कब्रिस्तान की चीख। अंधेरी रात थी। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। ठंडी हवा के झोंके हड्डियों तक सनसनी फैला रहे थे। गांव के किनारे पर एक पुराना कब्रिस्तान था जो दिन की रोशनी में भी डरावना लगता था। लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में रात के वक्त अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये बातें गांव के बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई कहानियां थीं, जिन्हें सुनकर बच्चे और जवान डर जाते थे। उस रात शाहिद और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए कब्रिस्तान जाएंगे। शाहिद एक निडर नौजवान था और अक्सर बाकी लड़कों को चुनौती देता रहता था। उसने कहा, ये सब फालतू की बातें हैं। मैं साबित कर दूंगा कि यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है। शाहिद के साथ अली, वसीम और हरीश भी चलने को तैयार हो गए। उन्होंने मशालें साथ लीं और रात के करीब 11 बजे कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। जैसे ही वे कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, उनके कदम अपने आप धीमे हो गए। हवा में अजीब सी ठंडक थी और एक अजीब सी दुर्गंध उनके नथुनों में भर रही थी। कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद उन्होंने देखा कि सारी कब्रें झाड़ियों और कांटों से ढकी हुई थीं। पत्थरों पर काई जमी हुई थी और हर तरफ एक भयानक सन्नाटा फैला हुआ था। वे कब्रिस्तान के बीचों बीच स्थित एक बड़ी पुरानी कब्र के पास पहुंचे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक खतरनाक तांत्रिक की आत्मा बसी हुई है। शाहिद ने मशाल को ऊपर उठाते हुए कहा, देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये सब बस दिमाग का फितूर है। अभी उसकी बात खत्म ही हुई थी कि अचानक एक जोरदार चीख ने उनकी सांसें रोक दी। आवाज इतनी भयानक थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे चारों सहम गए और इधर-उधर देखने लगे। आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार और पास से। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पास से उनकी तरफ आ रहा हो। अली ने कांपती आवाज में कहा, शायद हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन शाहिद ने खुद को संभालते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं। ये हवा की आवाज हो सकती है। तभी पास की झाड़ी में कुछ हलचल हुई। वसीम ने मशाल की रोशनी उस ओर डाली। झाड़ी के पीछे से एक परछाई तेजी से गुजरी। यह देखकर चारों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। शाहिद ने हिम्मत जुटाकर उस झाड़ी की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन जैसे ही उसने झाड़ी के करीब कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा और मशाल बुझ गई। अंधेरा घना हो गया। अब चीखें और भी तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था मानो कई लोग एक साथ रो रहे हों। शाहिद, अली, वसीम और हरीश ने दौड़कर कब्रिस्तान से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में रास्ता ढूंढ पाना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी दाढ़ी धुएं की तरह लग रही थी। उसने धीमी, डरावनी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह मेरी दुनिया है। यह सुनते ही चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। बूढ़ा आदमी उनके करीब आ रहा था। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। शाहिद ने जोर से चिल्लाया, हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। उस बूढ़े ने एक जोरदार हंसी के साथ कहा, यहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं जाता। अचानक आसमान में बिजली कड़की और तेज रोशनी से पूरा कब्रिस्तान जगमगा उठा। उस रोशनी में बूढ़ा आदमी गायब हो गया। चारों दोस्तों ने जैसे तैसे अपने पैरों को आजाद किया और तेजी से भागकर कब्रिस्तान के बाहर आ गए। गांव पहुंचकर उन्होंने अपने अनुभव के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। लेकिन उस रात के बाद से उन्होंने कब्रिस्तान की ओर कभी जाने की हिम्मत नहीं की। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि रात के समय उस कब्रिस्तान से चीखने की आवाजें आती हैं।
शायद वो चीखें उन लोगों की हैं जो कभी वहां गए और वापस नहीं आ सके।